और ये रही बाइक की चाबी। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एलईडीज मेरे दोस्त। ऑलराइट, तो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई आज जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ द ब्रांड न्यू 2020 ड्यूक 390। यस, मुझे जो है फाइनली इस बाइक को चलाने का भी मौका मिला। स्पेशल थैंक्स टू KTM गोरेगांव वेस्ट। अगर आपको जो है ये शोरूम विजिट करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। शोरूम का जो लोकेशन है वो चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू कर देते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इन 3, 2, 1 ज़ूम। ऑलराइट, सो मेरे सामने है द ब्रांड न्यू 2020 KTM ड्यूक 390 BS6 वर्जन में। आई मीन टू से ये जो नया कलर स्कीम आया हुआ है सिल्वर के साथ ब्लैक एंड ऑरेंज रिम्स, दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखते हैं। और बाय द वे आज जो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कौवे लोग भी है। सो यहाँ पर जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी एक LED सेटअप मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है ड्यूक 250 में भी LED लाइट्स आ चुकी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो मैं जो आपको बाइक का एक अच्छा खासा पहले 360 दे दूं ताकि आपको पता चले कि बाइक जो है दिखने में कितनी ज़्यादा कड़क है मेरे दोस्त। यस, और टैंक पे आपको एक हल्का सा ब्लैक पैच भी मिलता है। तो सिल्वर के साथ ब्लैक जो कॉन्ट्रास्ट उभर के आता है, बहुत ही ज़्यादा कड़क, बहुत ही ज़्यादा OP। आई मीन टू से ये बाइक जो है दिखने में 10 on 10 है। लुक के मामले में जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। काफ़ी ज़्यादा OP बाइक मेरे दोस्त। और ये रही बाइक की चाबी, खुशियों की चाबी। आई मीन टू से पता नहीं क्यों मैं उसको खुशियों की चाबी बोलता हूँ, बट आई एम श्योर जब कभी भी आप बाइक पर बैठोगे तो एक खुशी महसूस होती है। अभी अपन जो है तुरंत बाइक को करेंगे ऑन। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा TFT डिस्प्ले मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। आई मीन टू से ये इतना ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल है कि आपकी जो नज़र है यहाँ से हटेगी नहीं, बट आपको जो अपनी नज़र हटानी है वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाइक शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छा खासा एग्जॉस्ट नोट दे दूँ। सो अभी जो बाइक की LED है वो पूरी की पूरी हाई बीम पे। मैं आपको एक बार लो बीम मार के भी दिखा दूँ, ये देखिए। तो जब कोई भी आपकी बाइक लो बीम पे रहेगी तो बाइक के DRS और एक नीचे के 2 LED शुरू हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट LEDs मेरे दोस्त। तो अभी अपन जो है तुरंत करते हैं मोटो व्लॉग शुरू। चलो ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस होने वाली है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो है बाइक का पावर, बाइक का टॉर्की नेचर। आई मीन टू से ड्यूक 390 एक प्योर रोड मास्टर है। मतलब क्या रोड को पकड़ के चलती है। एंड सबसे मेन बात, यहाँ पर आपको एक क्विक शिफ्टर प्लस का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो मैं अभी जो हूँ क्लच लेस शिफ्टिंग कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी बाइक अभी 4th गियर में, 5th गियर, नो इश्यूज एट ऑल। स्पीड ब्रेकर टेस्ट, स्पीड ब्रेकर, लेट्स सी। ऑलराइट, सो बाइक के जो फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन है वो मीडियम सेटिंग पे रखे हुए, तो आपको जो है ज़्यादा जर्क वगैरह फील नहीं होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक कच्चे रास्ते पे जाते हो तो आई एम श्योर आपको फील होने वाला है। बट इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो है इतने सॉफ्ट सस्पेंशन बहुत हो गए। जब फ्रंट में जो आपको WP एपेक्स के सस्पेंशन मिलते हैं और रेयर में भी जो आपको WP एपेक्स के मोनोशॉक्स मिलते हैं मेरे दोस्त। और बाइक की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है यार, क्या रोड को चिपक के चलती है ये मोटरसाइकिल। U-turn टेस्ट, U-turn टेस्ट, U-turn टेस्ट, लेट्स सी U-turn टेस्ट। तो U-turn वगैरह मारने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाइक जो है काफ़ी लाइट फील होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपको मेटसेलर्स के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है मेरे दोस्त। यार बाइक का क्विक शिफ्टर यूज़ करने में जो मज़ा आता है। अभी अपन आ जाते हैं बाइक के डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अपना वार्निंग्स, ट्रिप टाइम 1, डेट, बैटरी लेवल, RPM, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, स्पीड, किलोमीटर्स, ABS मोड, टाइम और ब्लूटूथ का ऑप्शन। बाय द वे इस बाइक में जो आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, एक है रोड मोड, दूसरा है सुपर मोटो मोड। और
सुपर मोटो मोड में जो आपकी रेयर एबीएस स्विच ऑफ हो जाएगी और आप जो है अपना फ़ोन भी इस डिस्प्ले के साथ पैर वगैरह कर सकते हो। सो आप जो है मीडिया कंजम्पशन वगैरह आसानी से कर पाओगे। बाइक के हैंडल बार्स पे आपको पास लाइट और ये सारी स्विचेस की मदद से आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर पाओगे। टर्न सिग्नल्स, हॉर्न और ये बाजू इंजन के स्विच और पावर का बटन। और अभी अपन जो है बाइक का फटाक से कर लेते हैं फ्रंट एबीएस टेस्ट। और ये मैंने अप्लाई की। अरे भाई साहब क्या बाइट है, सुपर। मतलब मेरा जो ये था इनिशियल रिएक्शन था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया मुझे इस ब्रेक्स ने। बहुत ही सुपर यहाँ पर केटीएम ने काम किया हुआ है। सुपर मज़ा आ गई मुझे। और अभी अपन जो है एक रेयर एबीएस टेस्ट भी करके देख लेते हैं। क्योंकि रोड थोड़ा गीला है, मुझे रियर एबीएस को जोर से अप्लाई करने में डर लग रहा है। यस, रियर ब्रेक्स भी जो है काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, बट फ्रंट ब्रेक्स काफ़ी कमाल के काम करते हैं। क्यों ना अपन एक काम पर अपन जो इसका सुपर मोटो भी एक बार चेक करके देख ही लेते हैं। तो अपन सेट में जाएंगे, सुपर मोटो मोड, यस डन। तो अभी अपनी बाइक जो है सुपर मोटो मोड में। एक्सपीरियंस राइडर हूँ तो मुझे पता है मुझे कितने लेवल पे ब्रेक्स अप्लाई करनी है, क्या करनी है। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। ये मैंने बाइक को भगाई और तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा रियर टायर जो है वो स्किड करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ यहाँ पर आपको वो सुपर मोटो मोड का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो अगर आप आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो आपको स्टंट वगैरह और ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत करते हो तो ये बाइक जो है आपको काफ़ी अच्छे से मदद कर देगी मेरे दोस्त। ये बाइक की सीटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। स्पेशली मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मैं लगभग 75 kgs का हूँ। और मुझे जो है ये बाइक को मनूवर करने में, चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे जो काफ़ी ज़्यादा वैसे मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मोटरसाइकिल है ये। हैंडल बार्स भी काफ़ी ज़्यादा अपराइट पोजीशन में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और नकल गार्ड्स भी जो है आपको अच्छा खासा विंड प्रोटेक्शन दे देंगे। सिर्फ एक ही बात की प्रॉब्लम है कि आपको जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगती है, तो आपको एक आफ्टर मार्केट वाइजर लगवाना ही पड़ेगा। वैसे तो बाइक की जो कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, नो इश्यूज़। सीट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और चौड़ी है और राइडर और पिलियन दोनों जन जो है आसानी से बैठ पाएंगे। साइड मिरर्स जो आपको अच्छा खासा व्यू दे देंगे पीछे, साइड मिरर्स को लेके नो प्रॉब्लम। यार ये बाइक क्या हैंडल करती है। और वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ तो आपको जो है थोड़े बहुत वाइब्रेशंस अपने हैंडल बार्स पे, अपने फुट पैक्स पे और टैंक के यहाँ पर लगेंगे, बट वो मिनिमल है, ज़्यादा है नहीं। जितनी मोटरसाइकिल्स में होता है उतनी ही है। सबसे मेन मज़ा पता है इस बाइक का क्या है, वो है इसका क्विक शिफ्टर। क्या मज़ा आता है यूज़ करने में, मैं आपको और एक बार करके दिखा दूँ। देखा, मैं इसकी बात कर रहा था। सुपर्ब है, सुपर्ब। और ऐसा भी नहीं है कि बाइक जो आपको डरा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देगी आपको बाइक। आपको एक 13.5 लीटर्स की टैंक मिलती है, जिसमें से जो आपको लगभग 18 से 22 की माइलेज भी मिल जाएगी। बट 390 सीसी के हिसाब से जो इतनी माइलेज आई थिंक काफ़ी है। एक प्योर रोड मास्टर है ये मोटरसाइकिल, एक प्योर रोड मास्टर। अरे बहुत ज़्यादा बारिश। बाय द वे यहाँ पर जो आपको एक 5 स्टेप एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सेटिंग पे रखे हुए, तो आपको जो है आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। बाकी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो ये बाइक जो है मतलब प्योर फन है। मतलब आप इस बाइक पे चाहो तो टूरिंग भी कर सकते हो और चाहो तो सिटी में भी चला सकते हो। स्पेशली संडे राइड्स को लेकर जो आपको इस बाइक से कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल आने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा ओपी यार। और बाय द वे मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मुझे जो है मेरे दोनों पाँव नीचे टिकाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5.5 भी है, फिर भी जो आप इस बाइक को आराम से चला पाओगे। सो हाइट को लेकर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाइक के जो फुट पैक्स है वो बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है, मिडल में रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक सुपर नेकेड वाली फीलिंग भी मिल जाएगी। और अभी मैं जो आपको एक प्योर एग्जॉस्ट नोट देता हूँ, सुनिएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा बारिश की बूंदें भी मिली होंगी आपको।
चलो कोई बात नहीं। एंड ट्रैफिक में जो आपको कट थ्रू वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है वैसे तो। और यू नो बाकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी फ़िटनेस लेवल पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मेरी हाइट ये है, मेरा वज़न ये है, बट आपका फिटनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। यू नो अगर आप एक फिट साइड पे अपने आप को फिट वगैरह रखते हो, जो रखना भी चाहिए, तो आपको जो है ना बाइक चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा अपने यू नो फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए, तो आप यू नो दुनिया की कोई भी बाइक हंसते हंसते चला पाओगे। कड़क ओपी। अभी मैं जो आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट बता दूं अबाउट द ड्यूक 390 2020। भाई अगर यू नो आपको प्योर फन चाहिए और कुछ भी नहीं, मतलब बाकी सब चीज़ आप साइड पे रखो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर फन चाहिए और प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, सो ड्यूक 390 जो है बिल्कुल से बिल्कुल चेकआउट करिएगा। आपको जो है बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं होगी। सो यहाँ पर होती है मेरी राइड ख़त्म ऑन द ड्यूक 390 मेरे दोस्त। और अगर आप अपना साइड स्टैंड डालोगे तो आपका इंजन भी जो है कट ऑफ हो जाएगा। स्पेशल थैंक्स टू KTM गोरेगांव वेस्ट, जिन्होंने जो है ये बाइक मुझे प्रोवाइड की अब तक पहुंचाने के लिए। बाय द वे इस शोरूम का जो लोकेशन है वो चेंज होकर SV रोड पे आ चुका है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अभी मैं निकलता हूँ अपने GoPro के सेटअप से और मैं मिलूँगा आपको मेरे मेन कैमरा से, ठीक है? चलो बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। एंड द ब्लॉग है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर हिट दैट like button and don't forget to share this video. Until we meet again, this is DBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much. और अभी मैं जो आपको एक